तेजेश चौहान, श्री न्यूज़ की नुक्कड़ सभा में आपका स्वागत है। आज की नुक्कड़ सभा हम करेंगे गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में, जहां के लोग मूलभूत समस्याओं से काफ़ी परेशान हैं। और इतना ही नहीं, मैं बताना चाहूँगा कि जब यहां पर बिल्डिंग बनाई गई थी, तमाम तरीके के यहां पर वादे किए गए थे बिल्डर्स द्वारा, लेकिन उन वादों पर कहीं भी जो बिल्डर्स हैं वो खरे नहीं उतर रहे हैं। तमाम तरीके के डेवलपमेंट चार्ज, तमाम तरीके की सुविधाओं का वादा कर इनको किया गया था। जो इनके ब्रोशर बनाए गए थे, उसमें कोई भी सुविधा यहाँ के लोगों को अभी पूरी तरीके से नहीं मिल पा रही है। जो कि यहाँ अभी तक लोग आ चुके हैं, ये लोग काफ़ी परेशान हैं। इस नुक्कड़ सभा को हम पहले भी राजनगर एक्सटेंशन में कर चुके हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। लेकिन आज की जो नुक्कड़ सभा ये हो रही है, यहाँ पर जो तमाम यहाँ पर जो एक RWA की फेडरेशन यहाँ पर बनी हुई है, यहाँ पर ये सब लोग इकट्ठे हैं, सभी सोसाइटी के ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इनसे हम जानकारी करते हैं क्या क्या इनकी सोसाइटी में क्या क्या परेशानी है और कितने अभी तक प्रयास किए गए, कहाँ पर क्या परेशानी अटकी हुई है, किस तरह की समस्या मेन लोगों को झेलनी पड़ रही है और क्या उसके समाधान हैं। अभी हम जानकारी करते हैं। यहाँ सबसे पहले KP सिंह साहब जी हैं, मैं इनको जानता हूँ काफ़ी पहले से भी, और ये हमारी नुक्कड़ सभा में पहले भी इन्होंने शिरकत की है, काफ़ी इन्होंने मांग उठाई थी और उसका कहीं ना कहीं असर भी हुआ है। KP सिंह साहब, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक हमने डंपिंग ग्राउंड के बारे में एक नुक्कड़ सभा की थी, तमाम शहर के कचरे के बारे में नुक्कड़ सभा की थी। उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिला है। अब उसकी जो कंपनियां हैं, वेस्ट मैनेजमेंट की कंपनियों को बुलाया गया है और उनका इस समय तैयारी उस पर चल रही है। देखिए सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे सीवर की सबसे बड़ी समस्या है। हर सोसाइटी में अब लगभग पोजीशन मिल रहे हैं और सीवर का कोई इंतजाम अभी तक इसने नहीं किया है। हमको टाइम दे रखा था कि साहब एक 3 एकड़ का एक वो 300 मीटर का एक प्लाट है, उस पर स्टे आया हुआ है, उसकी वजह से रुका हुआ है। उसके अलावा वो पीछे से काम शुरू करते, यहाँ काम होने की हमें लग रहा है टाला जा रहा है। एक बार न्यूज आई थी कि यहाँ रोड जो है वो 6-7 रोड का टेंडर हुआ था कि 9 महीने में कंप्लीट हो जाएंगी। हमें नहीं लगता कि 18 महीने में भी कंप्लीट हो पाएंगी। काम इतनी धीमी गति से है यार, समझ में नहीं आता। पता नहीं ये बिल्डर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, GDA क्या कर रहा है। बहुत 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 परेशानी हो रही है। KP सिंह साहब, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आप कौन सी सोसाइटी से हैं और क्या आपका पद है। मैं अजनारा ग्रेस का AOA का प्रेसिडेंट हूँ और अपनी जो यहाँ फेडरेशन बनी है हमारी राजनगर एक्सटेंशन की, उसका पैटर्न हूँ। और बस दिल में यही लालसा रहती है कि लोगों को कुछ अच्छा हो, कुछ इस सोए हुए समाज को जगा के कुछ यहाँ अधिकारियों से कहा जाए, उनसे निवेदन किया जाए कि भाई आप ये काम शुरू करिए, ये काम करना ही है। यहाँ पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं, पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं, सीवर की कोई व्यवस्था नहीं, ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं। पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक इस कॉलोनी में कितनी RWA के यहाँ पर AO जो फेडरेशन है वो बन चुकी हैं और कितने लोग यहाँ पर अभी आ चुके हैं? अभी 4-5 सोसाइटियों में बन चुकी है AOA, बाकी सब अंडर प्रोसेस है, बन रही है। और मैं समझता हूँ 5-6 सोसाइटियों में तो लगभग 80% लोग आ चुके हैं, जिसमें अजनारा ग्रेस है, KDP है, रिवर हाइट्स है, आसियाना है और SG इम्प्रेशन है। इसमें तो 80% लोगों का कब्जा हो चुका है। अधिकांश लोग हैं। बाकी नई सोसाइटियों में सब में पोजीशन मिलने वाला है, सब में हो रहा है, लेकिन सुविधा नाम जो है वो कहीं। ये KP सिंह साहब हैं, देखिए इन्होंने बताया अजनारा जो यहाँ पर सोसाइटी बनी हुई है वहाँ के रहने वाले हैं और ये वहाँ जो फेडरेशन बनी हुई है उसके अध्यक्ष भी हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने जो मेन समस्या बताई है, समस्या तो कई इनकी हैं, लेकिन जो मेन समस्या है वो सीवरेज की है, यानी सीवर की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा यहाँ पर ये बता रहे हैं, क्योंकि उसकी निकासी कहीं भी नहीं है। और ये देखने वाली बात होगी, ये मेन पॉइंट सीवर का है कि जो यहाँ इतने सारे लोग हज़ारों की संख्या में यहाँ आ चुके हैं, लाखों लोग यहाँ पर इस समय मौजूद हैं जो अपने इस समय जो यहाँ पर रेजिडेंट रह रहे हैं इन सोसाइटी में, लेकिन काफ़ी इस समस्या को झेल रहे हैं। अभी हम जानकारी करते हैं कि इसके अलावा और लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, ये भी फेडरेशन के ही हैं, ये रिवर हाइट्स से हैं। इनसे भी हम जानकारी करना चाहेंगे कि इनके यहाँ क्या समस्या है और अभी तक इस समस्या को लेकर के कितने प्रयास किए गए। मेरा नाम प्रमोद धनखड़ है और मैं रिवर हाइट का अध्यक्ष हूँ और अपनी राजनगर एक्सटेंशन फेडरेशन का भी अध्यक्ष हूँ। और जो AOA गाजियाबाद है उसमें एज ए सेक्रेटरी के पद पे हूँ कविनगर जोन के लिए। हमें ऐसा लगता है कि हम बिल्डर ने और GDA ने दोनों ने मिलकर हमें ठगा है। बिल्डर के पास जाते हैं तो बिल्डर भी नहीं सुनता, ना GDA सुनती है। हमारे पास कोई माध्यम नहीं है और समस्याएं बहुत सारी हैं, सीवर को है, रोड की है, लाइट की है, इवन अब नगर निगम ने टैक्स भी चालू कर दिया है। नगर निगम को टैक्स भी हमें देना पड़ रहा है और समाधान कुछ नहीं है। ना आप जो कूड़ा उठाने का कोई सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे राजनगर एक्सटेंशन में। और इस चीज़ को लेके कई बार हम लोगों ने आगे चिट्ठी पत्राचार भी किया है, GDA से भी डिस्कशन किया है
उसका कोई समाधान नहीं हुआ है। इसी को लेकर 10 तारीख का जो आंदोलन का हमने जो मुद्दा उठाया है, हम कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी जी के नेतृत्व में, वो 10 तारीख तक ये समाधान होते हैं या इसका कोई जवाब आता है सरकार की तरफ से तो ठीक है, अदरवाइज हम इस पर हम धरने प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। तो ये प्रमोद धड़कन जी हैं, देखिए ये सेक्रेटरी हैं जो फेडरेशन के। इन्होंने बताया कि तमाम तरीके की यहाँ पर समस्या अभी बरकरार हैं, लेकिन जो सीवर की समस्या है और इसको लेकर के अभी जो इन्होंने बताया, इनका कहना है कि कहीं ना कहीं बिल्डर और जीडीए जो इनके अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं ये मिलीभगत है, इनकी मिलीभगत के कारण ही यहाँ पर लोगों को ठगा सा महसूस ही अपने आप को कर रहे हैं। जहाँ तक का बात है प्रमोद धनखड़ जी, मैं आपको वादा करता हूँ कि आपने अभी कहा कोई माध्यम ऐसा नहीं है। श्री न्यूज़ ने एक प्लेटफॉर्म दिया है, आधा घंटे के प्रोग्राम में नुक्कड़ सभा श्री न्यूज़ करता है, इसमें लोगों की समस्याओं को उठाने का काम करता है। हम भी प्रयास करेंगे कि आपकी इस समस्या का समाधान हो। जी, मैं अब आपसे जानकारी करना चाहूँगा कि आपका नाम बताएं और कहाँ से आए हैं। जी, मेरा नाम गिरीश सारस्वत है। मैं यहीं राजनगर एक्सटेंशन का निवासी हूँ और एओए फेडरेशन राजनगर एक्सटेंशन जो है उसमें महासचिव हूँ। और मैं आपके प्रयासों की सराहना करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ श्री न्यूज़ को कि उन्होंने यहाँ राजनगर एक्सटेंशन में समस्याओं को प्रमुखता से उठाना प्रारंभ किया है और उसका असर भी हमें देखने को मिल रहा है निरंतर कि जिस तरह से कार्यक्रम आपका प्रसारित हो रहा है तो लोगों की हिम्मत बढ़ रही है। यहाँ पर जो हमारे RWA के कार्यकर्ता हैं वो भी उसमें उनका उत्साह बढ़ रहा है, उत्साहवर्धन हो रहा है, क्योंकि जैसा कि धनखड़ साहब और KP सिंह साहब ने कहा कि यह नवसृजित इस इलाके में यहाँ पर GDA और बिल्डर्स दोनों की मिली भगत से जो कार्य समय पर पूर्ण होने चाहिए थे वो नहीं हो रहे। इनकी मिली भगत है और इंटरनल विद इन द सोसाइटी और एक्सटर्नल डेवलपमेंट के नाम पर जो चार्जेस लिए गए हैं, जो राजस्व सरकार ने विकास के नाम पर लिया है, वो पता नहीं कहाँ लगा रहे हैं वो, क्योंकि न तो यहाँ रोड्स हैं, न सीवर हैं, न किसी तरह की ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम यहाँ पर झेल रहे हैं। जी, हमारा प्रयास यही रहेगा। आपने जिस तरीके से बताया कि श्री न्यूज़ ने इस जो मुहिम को उठाया है, लोगों की समस्याओं को उठाया है, प्रमुखता से इस खबर को दिखाया है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसका असर भी देखने को मिल रहा है। और अभी हमारा प्रयास जारी रहेगा गिरीश जी का, हम आपकी समस्याओं का समाधान करा सकें और जो सरकारी अधिकारी हैं, सरकार के नुमाइंदे हैं या जो GDA के अधिकारी हैं, उन तक हम कहीं ना कहीं इस बात को पहुँचा सकें। अभी हमारे साथ कुछ बहन जी जुड़ी हैं, हम इनसे बात करते हैं कि क्या समस्या यहाँ की मेन है, क्या नहीं है और किस समस्या को लेकर के ये ज़्यादा परेशान है। सर, मेरा नाम मनीषा पारोथी है। मैं यहाँ राजनगर एक्सटेंशन में जो स्कूल है हमारा परिवर्तन, उसमें काम करती हूँ, गुरुमा हूँ। हमारा मेन बिल्डिंग राजनगर में थी और हम बहुत उम्मीदों के साथ इस तरफ शिफ्ट हुए थे, ये सोच के कि काफ़ी अच्छा एरिया बनकर आ रहा है, बहुत डेवलपमेंट चल रहा है, तो यहाँ के बच्चों को जो उनके भविष्य के लिए हम शिक्षा के लिए हमने स्कूल इधर शिफ्ट किया था। बट यहाँ आए दिन हमारे छोटे बच्चों को बहुत परेशानी होती है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे रोड्स की कंडीशन बहुत ख़राब है, तो ट्रांसपोर्ट जो आता है जिसमें छोटे बच्चे आते हैं उनके लिए बहुत दिक्कत और परेशानी और रिस्क की बात है। सेकंड थिंग जो है, यहाँ पे रोड्स पे जाम बहुत लगता है, तो छोटे बच्चे जिनका घर 10, 15, 20 मिनट में घर पहुँचना चाहिए, वो नन्हे बच्चे बसेस में 1-1 घंटा परेशान होते हैं, धूप, गर्मी, बारिश सारे मौसम्स में। तो बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर इन दोनों पे ध्यान GDA दे और इसके लिए कुछ अगर वो एक्शन ले। बिल्कुल बहन जी, हमारा प्रयास यही रहेगा कि आपकी समस्या को हम उठाएं और जो वहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं इन तक बात पहुँचाएं और इस समस्या का समाधान कराएं। इन्होंने भी बताया कि किस तरीके की यहाँ मेन समस्या है। सबसे ज़्यादा बच्चों को यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की परेशानी होती है, क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य होते हैं। कहीं ना कहीं ये खुद जिस चीज़ को सीखेंगे, जिस चीज़ को देखेंगे, उस चीज़ को ये भी फॉलो करेंगे और जिस तरीके से यहाँ पर अव्यवस्था बनी हुई है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या ये बनी हुई है। जी चौधरी साहब, मैं अब आपसे जानकारी करना चाहूँगा कि यहाँ पर क्या मेन समस्या है, क्या समाधान? बेसिकली क्या रोड्स के लिए यहाँ पे लगभग 36 सोसाइटीज़ को यहाँ पे अलॉट किए गए हैं, वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। बट आप अगर अधिकतर सोसाइटीज़ में जाएंगे तो वहाँ जाने का रास्ता भी नहीं है। जाने का रास्ता एक बटिया टाइप है जैसे गांव में और उसमें होती थी, वो भी बेटर है। यहाँ से धूल है, मिट्टी है, गड्ढे है, खड्डे है और मतलब अव्यवस्थित तरीके से है। लगभग 250-300 करोड़ रुपया GDA ने यहाँ से वसूला है, जिसका हमें नहीं लगता कि 1% भी यहाँ पे खर्च किया गया है। इवन बिल्डर्स है, खुलेआम चोरी कर रहे हैं। बिल्डर की शिकायत GDA करो, GDA उनसे उगाही कर लेता है और वो मैटर वहीं के वहीं क्लोज हो जाते हैं। तो उसके खिलाफ भी 10 तारीख को ऑलमोस्ट अभी आज राजनगर एक्सटेंशन फेडरेशन की धनखड़ जी के सानिध्य में एक मीटिंग की गई है हमारी यहाँ परिवर्तन स्कूल में, और वही रूपरेखा बनाई गई है कि कैसे GDA और इन बिल्डर्स के खिलाफ हम एक बुलंद आवाज़ में इनको जगाया जाए, सोते हुए को उठाया जाए कि भैया कुंभकर्ण की नींद से आप जाग जाइए, अब आप या तो कार्य कराइए या फिर हमारे आंदोलन, जो हमारा आंदोलन होगा उसको आप ज़्यादा दिन उपेक्षित नहीं कर सकते। धन्यवाद।
ये धर्मेंद्र चौधरी हैं, देखिए इन्होंने बताया कि किस तरीके की यहाँ पर परेशानी बनी हुई है और इनका कहना है कहीं ना कहीं अब सब लोग इकट्ठा हो चुके हैं और जो ये परेशानी लगातार बन रही है इसके समाधान के लिए जो जीडीए के अधिकारी हैं या सरकारी नुमाइंदे हैं उनको जगाने का प्रयास करा जा रहा है, क्योंकि 300 करोड़ रुपए के करीब यहाँ पर बताया है इन्होंने कि लिया गया है, इकट्ठा किया गया है विकास के नाम पर, लेकिन विकास नाम की यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है। और कहीं ना कहीं चौधरी साहब, मैं भी आपको वादा करता हूँ आपसे कि कहीं ना कहीं सिटी न्यूज़ भी इस आपकी मुहिम में बिल्कुल शिरकत करेगा और कहीं ना कहीं जीडीए के अधिकारियों को जगाने का प्रयास करेगा। अभी और हमारे साथ लोग जुड़े हैं जी, आप बताइए क्या आपका? मेरा नाम संजीव शर्मा है और मैं सिग्नेचर होम्स एओए का अध्यक्ष हूँ। मैं एक बात करना चाहूँगा, 10 साल पुराना ये एरिया है जो शुरू हुआ था राजनगर एक्सटेंशन। बड़ी उम्मीदें थी हमें सबको, जिन चीज़ों को पूरा करना था जीडीए को, बाकी अथॉरिटीज़ को, यूपी गवर्नमेंट को, उन चीज़ों के लिए हमें लड़ना पड़ रहा है। बड़ी शर्म की बात है ये हम इस एरिया के लिए और हम सब के लिए कि जिन चीज़ों को मिलना चाहिए था हमें, उनके लिए लड़ना पड़ रहा है, इकट्ठे होना पड़ रहा है। चाहे वो सीवर है, सड़क है, ट्रांसपोर्ट है, पुलिस है, इलेक्ट्रिसिटी है, देयर बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूरी नहीं हो पाई हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि जल्दी जल्दी प्रशासन इसको पूरा करे, जीडीए अथॉरिटी पूरा करे या यूपी गवर्नमेंट यहाँ भी ध्यान दे, जिससे कि एरिया बहुत अच्छा बने। बिल्कुल, ये संजीव जी हैं, देखिए ये खुद अपनी जो सोसाइटी है उसके अध्यक्ष हैं, यहाँ पर आज आए हैं, इस मीटिंग में इन्होंने शिरकत की है और आज मीटिंग के बाद यहाँ पर श्री न्यूज़ की जो नुक्कड़ सभा है उसमें भी शिरकत की है। इनका भी कहीं ना कहीं प्रयास यही है कि किसी भी तरीके से जो सोए हुए अधिकारी हैं, जो बिल्कुल लापरवाह अधिकारी हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं और कहीं ना कहीं समस्या का समाधान कराएं और लोगों को इस समस्या से निजात दिलाएं। अभी और हमारे साथ लोग जुड़े हैं, हम इनसे जानकारी करते हैं। जी आप बताइए। मेरा नाम राकेश चौहान है, मैं केडीपी ग्रैंड सवाना में रहता हूं और अपनी सोसाइटी में अपना एक संरक्षक के रूप में काम कर रहा हूं और हमारे जो है क्या नाम अपना राजनगर फेडरेशन है, इसमें मैं वाइस प्रेसिडेंट भी हूं। हमारे राजनगर एक्सटेंशन में जो है हमें और बहुत लोगों को ये उम्मीद थी कि यहाँ पर एक ब्राइट फ्यूचर है। यहाँ का जो अपना सोसाइटीज़ आ रही हैं, सोसाइटी भी अप्रोक्सीमेटली 25-30 के आसपास हैं और फ्लैट्स इसमें मान के चलो 1 लाख के आसपास। यहाँ हमें लगता है कि आने वाले 4-5 साल के अंदर जो हाल चल रहा है यहाँ पर, हमारे लिए आने और जाने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं और बिल्डर लोग जो है इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। जीडीए तो बिल्कुल ही पैसे रख के जो अपना बैठ गया है और किसी भी समस्या को सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज की डेट में अगर हम देखा जाए, हमारी जो सोसाइटीज़ हैं, उनका जो अपनी जो भी वर्किंग कमेटी बनी हुई है या RWA बनी है, उसके अंदर जो भी वो काम कर रहे हैं, खुद पे अपना एक स्ट्रगल कर रहे हैं और बिल्डरों से आए दिन जो ना उसके लिए संघर्ष करके जो अपना आगे मुहिम को चला रहे हैं। थैंक यू। ये राकेश चौहान जी, देखिए खुद इन्होंने बताया कि यहाँ पर इनकी बातों से समस्या भी इनकी बिल्कुल वही है जो और सब लोगों ने बताई हैं, लेकिन इनकी बातों से बिल्कुल साफ तौर पर ये जाहिर हो रहा है कहीं ना कहीं ये राजनगर एक्सटेंशन में मकान लेने के बाद अपने आप को ठगासा महसूस कर रहे हैं। फिलहाल समय हो चुका है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिएगा श्री न्यूज़।